का SCS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम जानेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों के बारे में जो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे, जो कि ये अदर स्टेट पीएससी के एग्ज़ामों में भी आने की संभावना है और विशेषकर आरओ एग्ज़ाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? जो हड़प्पा स्थल है मांडी वह भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वासुपूज्य सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर जो है ये जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थान है, जो झारखंड राज्य में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है सुमेलित नहीं है, वासुपूज्य सम्मेद शिखर। जो वासुपूज्य थे वह चंपापुरी में से संबंधित थे। क्या चीज? चंपापुरी। चंपापुरी। ऑप्शन बी। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है हमें। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और सेकंड। सातवाहन जो नरेश थे वो प्राकृतिक भाषा के पोषक थे और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। इसी काल में मौर्य के पतन के बाद सातवाहनों की सत्ता स्थापित हुई थी, जिसमें सातवाहन राजा हाल ने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तमी की भी रचना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताएं इस पर इसका सही जवाब क्या होगा। राणा हमीर मेवाड़ से, लाड़ा चुंडा मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी खानदेश से, मलिक सरवर ख्वाजा मालवा से। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मलिक सरवर ख्वाजा जहां। जो मलिक सरवर ख्वाजा जहां थे वे जौनपुर से संबंधित थे। कहाँ से? जौनपुर से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा।
रागमाला शोभनाथ, रसकौमुदी वेंकटरमन, राग विबोध पुंडरीक बिटुल। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये प्रश्न 3 बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में, और इस बार भी एग्ज़ाम में रिपीट होने की संभावना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, BS बांकर। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो सकता है ऑप्शन डी। क्या होगा ऑप्शन डी। हुलास है हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। पांडरी जो है हरियाणा में हरियाणा में ना होकर के गुजरात में स्थित है। मांडा है जो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। बालू है हरियाणा में स्थित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में 65 से 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं किसी न किसी रूम में, इसलिए ये क्लास यूपीपीसीएस के लिए बेस्ट हो सकती है। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप आंसर में कमेंट कर सकते हैं। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्ष्वाक वंश। कौन सा? इक्ष्वाक वंश। इक्ष्वाक वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। इक्ष्वाक वंश का संस्थापक कौन था? श्री शांतमूल था। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मार्ग निर्माण से। किससे संबंधित थे? मार्ग निर्माण से।
नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन को ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बहुत, यानी कि दोनों ही ठीक हैं, कथन और कारण दोनों ही ठीक हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। हठ योग नामपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, ठीक है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध दोनों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। पल्लव जो थे उनकी राजधानी कांची थी, पांड्य थे उनकी राजधानी मदुरा थी, यादव थे उनकी राजधानी देवगिरी थी, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्कंडेश्वर। किस नाम से जाना जाता है, मार्कंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2017 से इस मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है वर्तमान में। किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। बताओ किस काल में मिलते हैं। आंसर को कमेंट भी कर सकते हैं आप। तब इस पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बागोर। बागोर जो है राजस्थान में, आदमगढ़, आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसलिए बागोर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, थर्ड और फोर्थ दोनों ही ठीक हैं। कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाज बाजसनेयी। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है बाजसनेयी।
हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत देता है? जो हाथी गुम्फा है वह किसके बारे में जानकारी देता है? बताएं इस पर इसका सही जवाब क्या होगा? तब इस पर इसका सही जवाब होगा यह खारवेल वंश के बारे में जानकारी देता है। यह उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर से 4 से 5 किलोमीटर दूर उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित स्थान है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। बताएं इस पर इसका सही जवाब क्या होगा? धनंजय कुशलपुर राज्य से संबंधित, नीलराज अवमुक्त वंश राज्य से संबंधित, उग्रसेन थे पालक्का राज्य से और विष्णु गोपा थे कांची से। तब इस पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? बताएं इस पर इसका सही जवाब क्या होगा? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अयोध्या लेख से जानकारी हमें प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग 185 से 149 ईसा पूर्व के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बोथ, यानी कि दोनों ही ठीक हैं। कथन और कारण दोनों ही ठीक हैं। दोस्तों इस कंडीशन के प्रश्नों में ज़्यादातर 99% दोनों ही कथन सही होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही। निम्न मंदिरों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चौथा, तीसरा, फर्स्ट और सेकंड। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी और डी दोनों ही ठीक होंगे, क्योंकि यूपीपीसीएस आयोग ने सी और डी दोनों ही को सही माना है, इसलिए प्रश्न काउंट नहीं किया गया था। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ये क्लास यूपीपीसीएस, अदर स्टेट एग्ज़ाम आदि एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी और यूपीपीसीएस आरओ और एआरओ एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले पार्ट में।